रीजन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का रीजन क्या होता है, होती किस तरह से रोटेट, वो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि जब आप लाइट को टीपीएल को, प्लेन पोलराइज लाइट को, जब आप किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के सैंपल से पास करोगे तो ये दो तरह से रोटेट हो सकता है। व्हेन यू पास दिस लाइट बाय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, it can rotate light in two directions, whether in clockwise or in anti-clockwise. तो दो रोटेशन पॉसिबल थे, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसको हमने एल कहा, एंड दिस इज क्लॉकवाइज और इसको हमने डी कहा, isn't it? So that we discussed up to last lecture. क्लियर? तो आज के लेक्चर पे देखेंगे कि ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी ये किसके कारण हो रही है। क्लियर? तो राइट डाउन, नेक्स्ट इज रीजन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। रीजन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये लाइट को क्यों रोटेट करता है? तो इसका रीजन होता है बेटा कायरलिटी, असिमेट्री और डिसिमेट्री, असिमेट्री और डिसिमेट्री। So these are the two reasons behind optical activity. Very important. यदि कोई मॉलिक्यूल कायरल है या फिर असिमेट्रिक है या फिर डिसिमेट्रिक है, तभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, लाइट को रोटेट करेगा। क्लियर? नाउ एक चीज हमने डिस्कस की थी बेटा लास्ट क्लास में, व्हाट इज कायरल कार्बन? याद है सभी को? क्या था कायरल कार्बन? जिसके चारों ग्रुप्स, एग्जैक्टली चारों ग्रुप जो है वो डिफरेंट होने चाहिए। बेटा यहाँ पे हम बात करें तो कायरल कार्बन और कायरलिटी का कोई लेना देना नहीं। क्लियर? अ कायरल कंपाउंड कंटेनिंग कायरल कार्बन कैन बी कायरल और अकायरल, मतलब उसमें कायरल कार्बन तो हो सकता है बट कायरलिटी हो इसकी कोई गारंटी नहीं। नाउ इसको और डिटेल में समझें तो देखो, असिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए वो किसी भी तरीके से। तो तीन एलिमेंट होते हैं सिमेट्री के, एक होता है बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड वन इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो देखो, मॉलिक्यूल को कब हम असिमेट्रिक कहेंगे? जब उसके अंदर, राइट डाउन, अ मॉलिक्यूल इज सेड टू बी asymmetric, a molecule is said to be asymmetric if it does not contain any element of symmetry. If it does not contain any element of symmetry. I am repeating line again. A molecule is said to be asymmetric if it does not contain any element of symmetry. Clear? अब देखो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होते हैं, सिमेट्री के कौन कौन से एलिमेंट? देखो, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, बेटा वन मोर थिंग, आइसोमर की बात करें तो ओवरऑल हम डिस्कशन करें तो बेटा जो स्ट्रक्चरल आइसोमर था और इसके बाद हम स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल और जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमर पढ़ेंगे। ये 11th पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक है बेटा ये 11th में भी ठीक ठाक पूछा जाता है बट ये 12th पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बट आपके नीट जेईई में ये काफी बार पूछा गया है। नाउ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में बात करें तो सबसे पहला होता है बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीओएस, इसको एब्रीवेटेड शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी मॉलिक्यूल को एक प्लेन के अलोंग कट करेंगे और उसके दो इक्वल डिवीजन हो जाए तो हम कहेंगे वहां पे उसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। क्लियर? और वन मोर थिंग याद रखना बेटा, असिमेट्रिक कब होगा? जब कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, ना प्लेन, ना सेंटर, ना एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? जैसे एक
मॉलिक्यूल कंसीडर करो BF, इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, लाइक दैट। तो बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इफ वी कंसीडर द स्ट्रक्चर विच इज ट्राइगोनल प्लेनर, तो देखो बेटा ये तो स्क्वायर है, ये कोई बी की फॉर्म में नहीं है, ये तो स्क्वायर है। अब इसको किसी प्लेन के अलोंग कट करो, क्या इसके सेम डिवीजन हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। देखो इफ वी कट अलोंग दिस प्लेन, तो क्या इसके इक्वल डिवीजन हो रहे हैं एग्जैक्टली? एक फ्लोरीन इधर, एक फ्लोरीन इधर, बोरोन हाफ इधर और हाफ उधर, ऊपर वाला फ्लोरीन भी हाफ इधर और हाफ उधर। So can we say this is the plane of symmetry? Yes. Clear? This is the plane of symmetry. A plane which cuts the molecule into equal half. Clear? Write down what is plane of symmetry. A plane which cuts the molecule in two same half. Into same half. Got it? वो प्लेन जिसके अलोंग मॉलिक्यूल के दो सेम डिवीजन हो जाए। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बेटा दूसरा एलिमेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? इसको ध्यान से समझना। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है बेटा एक पॉइंट से चलें, यदि आपको वहां से सेम ग्रुप मिले तो उस सेंटर के अलोंग सिमेट्री। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से समझना, जैसे लाइक दैट। तो इसके सेंटर से चलो, इस तरफ जाओ, आपको ब्लैक मार्कर का कैप मिल रहा है। इसी तरह से इस तरफ जाओ तो भी आपको ब्लैक मार्कर का कैप मिल रहा है। तो कैन वी से दिस इज द सेंटर ऑफ सिमेट्री? इस सेंटर के अलोंग सिमेट्री है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, सेम ग्रुप या एटम मिल जाए तो सिमेट्री। इफ वी यूज ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर इंस्टेड ऑफ ब्लैक, नाउ वी कैन से इट No, sir. इज क्लियर। इसके अलोंग आपको ब्लैक मिलेगा और इस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको ब्लू मिलेगा। क्लियर? तो जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल से समझें तो लेट इट बी PeCl2। इसका स्ट्रक्चर होता है बेटा लीनियर स्ट्रक्चर। तो कैन वी से देयर इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? यस। Yes, sir. इस पॉइंट से चलो, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना है, यहाँ पे चलेंगे तो भी Cl, यहाँ पे चलेंगे तो भी Cl। इसका मतलब इस सेंटर के अलोंग सिमेट्री आ गई। आया समझ में? तो राइट डाउन डेफिनेशन, write down definition. If we move in opposite direction, if we move in opposite direction from a certain center, from a certain center, and we get the same group, and we get the same group, then molecule is, if we get the same group, then molecule is said to have center of symmetry. Then molecule is said to have center of symmetry. I am repeating one more time. If we go in opposite direction from a certain point, in opposite direction from a certain point, and we get the same group, and we get the same group, then molecule is said to have center of symmetry. ठीक है। तीसरा जो एलिमेंट होता है दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नाउ सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम शॉर्ट में लिखेंगे बेटा COS, प्लेन को लिखेंगे POS, सेंटर को लिखेंगे COS। नाउ तीसरा जो एलिमेंट होता है दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे AOS।
तो मेनली पीओएस और सीओएस है, एओएस उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब एओएस होता क्या है उसको समझे। जैसे मान लो इस मॉलिक्यूल को, ध्यान से समझना, फोकस ऑन बोथ। जैसे मेरे पास ये मॉलिक्यूल है बेटा, क्लियर, इसका टिप दिख रहा है आपको। इस एक्सिस के अलोंग मैं इसको रोटेट करूं तो क्या मुझे फिर से वही मॉलिक्यूल मिल जाएगा? सोचो। यस सर। टिप इसका दिख रहा है, इसका मतलब इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, ये वाला एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग हम घुमाते जाएंगे तो फिर से वही फॉर्म मिलता जाएगा। अगेन फिर से 360 पे रोटेशन कराओ, यू विल गेट सेम। तो देखो ये जो बी है, बोरॉन को 120 पे रोटेट कर दो 120 पे, क्या ये फ्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा? यू विल गेट सेम स्ट्रक्चर। फिर यस से सर। 120, फिर से 120 पे रोटेट करो, फिर से मॉलिक्यूल मिलेगा वही का वही। अगेन रोटेटेड 120, इसका मतलब यहाँ पे आपको 120 एक्सिस वाला जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्लियर? तो तीन एलिमेंट कौन से हुए? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आपका जो आंसर है वो इन दोनों एलिमेंट से ही मिल जाएगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तक जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। क्लियर? एक बार उस स्टेटमेंट को रीड करो जहाँ पे हमने कायरलिटी डिफाइन की थी कि ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा, जब मॉलिक्यूल कायरल होगा, असिमेट्रिक होगा या डिसिमेट्रिक होगा। असिमेट्रिक मॉलिक्यूल में बताओ क्या ये कोई एलिमेंट होगा या सारे एब्सेंट होंगे? एब्सेंट होंगे। वेरी गुड, सारे के सारे एलिमेंट एब्सेंट होंगे। यदि इनमें से एक भी प्रेजेंट होता है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक बन जाएगा, वो लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं, देखें एक स्क्रीन शॉट। देखा सभी ने? तो इससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, देखें। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, आपको आइडेंटिफाई करना है किसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है और किसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फर्स्ट मॉलिक्यूल, अच्छा ये पता है ये कौन सा नोटेशन है, वेज और डैश? टेल मी which projection among 5 projections we discussed last lecture? Fisher, Wedge, Newman, Haworth और Sohort? सर आपने तो वेज पहले एंड ही आंसर डैश। बताया था। यस, वेज एंड डेफ, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रुप लगा बेटा वेज पे वो Cl लगा, क्लोरीन है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज दिस स्ट्रक्चर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्ट्रक्चर, थर्ड वन, तीसरा स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। फोर्थ स्ट्रक्चर, दोनों जगह क्लोरीन है, वेज पे। फिफ्थ स्ट्रक्चर, एक जगह वेज पे क्लोरीन है, सामने वाले पे डैश पे क्लोरीन है, लाइक दैट। क्लियर? एंड वन मोर, दिस इज सिक्स्थ एग्जांपल, दिस वन, दिस इज Cl एंड दिस इज Cr। ठीक है, अब इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और कहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है और कहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक्सिस को छोड़ दो, प्लेन और सेंटर पता करो। पहला वाला कंपाउंड, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? एक प्लेन के कट करने पे सेम डिवीजन होंगे या नहीं? नो सर। यस। देखो फिर से, ये क्लोरीन जो है बेटा ये एक स्पेयर है, उसको आप Cl से कंपेयर मत करो। डोंट ट्रीट इट एज CnL, दैट इज अ स्पेयर। क्लोरीन एक एटम है और एटम स्पेरिकल होता है। अब इसको कट करो, क्या सेम डिवीजन हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। पूरा मॉलिक्यूल दो सेम डिवीजन में डिवाइड हो रहा है।
इसका मतलब यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस प्लेन के अलोंग मॉलिक्यूल के सेम डिवीजन हो रहा है, तो COS इज प्रेजेंट। COS चेक करो, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ तो सेम ग्रुप मिलने चाहिए। देखो ऊपर की तरफ आपको क्लोरीन मिल रहा है, क्या नीचे क्लोरीन मिल रहा है? नो, दैट मींस सेंटर इज एब्सेंट। आया समझ में? नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखो, इज देयर एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री? नो। इसको जब कट करने जाओगे तो बेटा ये क्लोरीन नीचे रह जाएगा और ये क्लोरीन ऊपर चला जाएगा, तो सेम डिवीजन नहीं हो रही। आ रही बात समझ में? इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, किसी प्लेन के अलोंग दो सेम डिवीजन नहीं हो रहे हैं। नाउ सेंटर को चेक करो, तो सेंटर तो क्लियर कट दिख रहा है बेटा, इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो आपको कार्बन मिलेगा, क्या नीचे की तरफ कार्बन है? नो। नो सर। वेरी गुड, सो दैट मीन्स यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। तो आई होप इन दोनों एग्जांपल से आपको दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब मॉलिक्यूल को कट करने पे दो टुकड़े हो जाने चाहिए एक जैसे। सेंटर का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पे आपको सेम ग्रुप मिलने चाहिए। अच्छा बताओ, इसका मतलब इन दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट कर सकता है, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट। फर्स्ट। नो, फिर से स्टेटमेंट रीड करो, मॉलिक्यूल रोटेशन के लिए असिमेट्रिक होना चाहिए। ये तो सिमेट्रिक हो गया बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब उसमें एक एलिमेंट है सिमेट्री का, तो ये असिमेट्रिक कैसे होगा? और जब तक मॉलिक्यूल असिमेट्रिक नहीं होगा तब तक लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। ये लाइट को रोटेट कर सकता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, बट दिस इज नॉट। आया समझ में? तो लाइट की रोटेशन के लिए असिमेट्री जरूरी है, असिमेट्री के लिए सारे के सारे एलिमेंट एब्सेंट होने चाहिए। इस मॉलिक्यूल को देखो, व्हाट अबाउट दिस, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं? यस सर। होगा, वेरी गुड। देखो क्लियर कट दिख रहा है, इसके अलोंग काट दो तो दो कार्बन इधर दो इधर, ये वाला क्लोरीन आधा इधर आधा इधर, Br आधा Br आधा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी? नो सर। नो सर। क्योंकि ऊपर Cl है और नीचे Br है। वेरी गुड, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल की अकायरल? क्या लाइट को रोटेट कर पाएगा या नहीं? नो, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री का एलिमेंट आ गया, सिमेट्री का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फोर्थ एग्जांपल बताओ, प्लेन ऑफ सर सिमेट्री? प्लेन भी है, सेंटर भी है। यस। नो, यहाँ पे आपने गलती कर दी, प्लेन तो है, प्लेन तो दिख रहा है कि जब इसको यहाँ से कट करेंगे तो प्लेन मिल जाएगा, सेंटर है या नहीं? सेंटर नहीं है। ध्यान से समझना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का मतलब यहाँ पे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें नीचे की तरफ क्लोरीन मिलना चाहिए, दैट इज मीनिंग ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे भी क्लोरीन ऊपर है तो यहाँ पे भी आपको बाहर की तरफ आना पड़ेगा, तो ऑपोजिट कहाँ पे गए? गेटिंग माय पॉइंट, मतलब सेंटर नहीं है, सिर्फ प्लेन है। अब देख के बताओ, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है या नहीं? नो क्या सर। नो सर। नहीं होगा, क्लियर? कुछ भी सिमेट्री नहीं आनी चाहिए, ना सेंटर ना प्लेन, तो दैट मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं उनको कहते हैं बेटा अकायरल, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनको हम कहते हैं कायरल। अब पांचवा एग्जांपल, आई होप अब आप बता सकते हैं आसानी से। प्लेन बताओ। यस सर। प्लेन यस सर। प्लेन, देखो इसकी टेंशन मत लो कि सर ये क्लोरीन अंदर है, तो अंदर है तो भी बेटा आधा आधा दोनों साइड में चला जाएगा, दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है। नाउ व्हाट अबाउट सेंटर? व्हाट यस अबाउट सर। सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें, क्लियर? क्योंकि इस बार हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ जाएंगे तो क्लोरीन मिल जाएगा, इस तरफ आओगे तो कार्बन, ऊपर की तरफ कार्बन, डायगोनली इधर आएंगे तो भी कार्बन, डायगोनली इधर आएंगे तो भी कार्बन। इसका मतलब एक पॉइंट के अलोंग इस सेंटर से हम ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ चलें तो हमें सेम ग्रुप मिल रहे हैं, कार्बन कार्बन, अगेन कार्बन कार्बन,
बाहर की तरफ क्लोरीन, अंदर की तरफ, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो बताओ ये कायरल है कि अकायरल? Achiral. 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 इट इज अकायरल, हैंस इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं, जो लाइट को रोटेट नहीं करते, उनको क्या कहेंगे? इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लास्ट एग्जांपल, इसको बताओ। प्लेन नहीं है, isn't it? प्लेन ऑफ सिमेट्री तो बिल्कुल नहीं दिखता कि है, बताइए। No, sir. वेरी गुड, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और सेंटर तो दूर दूर तक नहीं दिखता। गेटिंग माय पॉइंट, सेंटर का कोई भी चांस नहीं है। तो बताओ क्या ये मॉलिक्यूल कायरल होगा कि अकायरल? Chiral. 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 ये कायरल होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव? Active. Active. एक्टिव होगा। वेरी गुड। एक और एग्जांपल, सेवेंथ एंड लास्ट, चलिए इसके बारे में बताइए। this one, what about this? सर डिजाइन तो अच्छी अच्छी बना रहे हैं आप, बताइए। प्लेन ऑफ सिमेट्री Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? बहुत सारे प्लेन है, एक प्लेन नहीं है। यहाँ से काटो तो कट जाएगा, इजंट इट? एक क्लोरीन बार, ये वाला बार, ये अंदर, तो इस प्लेन के अलोंग काटो, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गई। सेंटर के बारे में? Yes, sir. वेरी गुड, सेंटर भी होगा। देखो इस पॉइंट के अलोंग चलो, ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन, ये क्लोरीन बाहर की तरफ आने पे, ये क्लोरीन अंदर की तरफ जाने पे, अगेन आउटवर्ड इनवर्ड, दैट मींस सेंटर भी है। तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल की अकायरल? Achiral. Achiral. अकायरल। ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव? Inactive. Inactive. वेरी गुड। विल इट रोटेट लाइट और डू नॉट रोटेट लाइट? Do not. एग्जैक्टली, डू नॉट रोटेट लाइट। क्लियर? ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब यही होता है, डू नॉट रोटेट पीपीएस। क्लियर? तो ये काफी अच्छे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो काफी बार रिपीट होते रहते हैं। तो बस दिमाग में दो बातें रखनी हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, लाइट का रोटेशन होता है, और लाइट के रोटेशन के लिए असिमेट्री जरूरी है, और असिमेट्री के लिए सारे एलिमेंट एब्सेंट होने चाहिए। सिमेट्री के 3 एलिमेंट हमने पढ़े, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री। प्लेन का मतलब किसी प्लेन के अलोंग कट करने पे मॉलिक्यूल के 2 इक्वल हाफ हो जाए। सेंटर का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने पे आपको सेम ग्रुप मिले, और एक्सिस का मतलब किसी एक्सिस के अलोंग रोटेशन पे वो मॉलिक्यूल फिर से बनता जाए। डन? नेक्स्ट राइट डाउन, डिटर्मिनेशन ऑफ आरएनएस कॉन्फिगरेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ आरएस कॉन्फिगरेशन। तो प्रोबेबली बेटा नेक्स्ट क्लास में आइसोमर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक। इसके बाद ऑप्टिकल कंप्लीट करने के बाद एक कंफर्मेशन बचता है, वो इम्पोर्टेंट है 11th पॉइंट। चलिए, ऑप्टिक डिटर्मिनेशन ऑफ आर एस कॉन्फिगरेशन। अब ये आर एस क्या है, पहले इनको समझे। आर होता है बेटा वेक्टर, आर का फुल फॉर्म है रेक्टर, एस का फुल फॉर्म है सिनिस्टर, रेक्टस एंड सिनिस्टर। आर का मतलब होता है बेटा क्लॉकवाइज रोटेशन। जैसे ध्यान से समझना, यदि आप 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हो, तो 1 से 2 इस तरफ, 2 से 3 इस तरह से, और 3 से 1 इस तरह से। 1 2 3 मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि क्लॉकवाइज रोटेट होंगे तो आर कॉन्फिगरेशन, दिस इज आर। यदि एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, जैसे मान लो 1 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज चले, दैट मीन्स दिस इज एस।
क्लियर? तो R स्टैंड फॉर रेक्टस विच रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज रोटेशन, S इज सिनेस्टर विच रिप्रेजेंट एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप नोट करिए, फिर एग्जांपल से समझेंगे। नोट इट डाउन। चलिए अब कुछ एग्जांपल में हम RS निकालेंगे। तो till now any doubt to anyone? No, sir. When Aditya, Agam and Sakshi, यहाँ तक कोई डाउट किसी No, में है? sir. So now we are going to discuss RS determination। क्लियर? RS कैसे निकालते हैं? तो बेटा जो आगे के ऑप्टिकल आइसोमर के टाइप है वहां पे आपको RS निकालना आना चाहिए। देखो सबसे पहले हम RS निकालेंगे पिक्चर के अंदर। RS कॉन्फ़िगरेशन बहुत सिंपल है इन पिक्चर प्रोजेक्शन। बताओ पिक्चर प्रोजेक्शन कौन सा वाला था? एनीवन? which was the picture projection जहां पे हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई। ठीक है? नाउ कंडीशन क्या होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप should present on vertical line। वेरी सिंपल कि जो फोर्थ प्रायोरिटी पे आएगा, अभी हम प्रायोरिटी भी निकालेंगे। आई होप हमने पीआईपी रूल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, याद है सभी को? प्रायोरिटी निकालने का, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट। ठीक है? तो रूल क्या कहता है? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन। यदि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे नहीं है तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। आर है तो एस हो जाएगा और एस है तो आर हो जाएगा। यदि वर्टिकल पे है तो जो है वही आंसर होगा, और वर्टिकल पे नहीं है तो आंसर चेंज कर दो। जैसे स्टार्टिंग विथ वेरी सिंपल एग्जांपल, दैट इज राइट डाउन COH H BR CL। क्लियर? अब प्रायोरिटी बताओ सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? प्रायोरिटी याद होगा आपको, और याद नहीं है तो इस तरफ लिख लो, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक वेट। बताओ फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन जाएगा? ब्रोमीन, ब्रोमीन। सेकंड पे क्लोरीन, वेरी गुड। थर्ड पे जाएगा CO. कार्बन, और फोर्थ पे जाएगा H हाइड्रोजन। ठीक है? क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है या नहीं? दिस इज वर्टिकल लाइन, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे आ Yes, रहा है। sir. ठीक है? इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं करना, नॉर्मल जो हमारा आंसर निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। नाउ 1 2 3 कीप इन माइंड, आपको 1 2 3 चलना है, 1 3 2 नहीं। 3 जो है वो सीक्वेंस में नहीं आना चाहिए। आगे आपको 1 फिर 2 कवर करना है, फिर 3 कवर करना है। तो देखो यहाँ से चलोगे तो ये 1 3 2 हो जाएगा, और नीचे से चलोगे तो 4 को कोई रोल में नहीं आता, 4 का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से चलोगे तो 1 2 फिर 3 आएगा। तो विच इज करेक्ट? दिस वन। नीचे से जाएंगे। क्लियर? 3 बीच में नहीं आना चाहिए। तो 1 फिर 2 फिर 3 क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? आर। क्लियर? तो आंसर इज आर। इसका मतलब स्पाइरल कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज आर कॉन्फ़िगरेशन। एक और एग्जांपल देखिए, दिस वन। इसके बाद इसका निकालो। इसका कॉन्फ़िगरेशन
चेक इट, बताओ पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, विच इज ऑन फर्स्ट प्रायोरिटी, bromine, वेरी गुड। सेकंड पे कौन जाएगा, कार्बन, Fluorine. फ्लोरीन, वेरी गुड, फ्लोरीन। तीसरा कार्बन, और चौथा जाएगा ये वाला। अब देख के बताओ कि क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे है या no नहीं, sir, No, sir. नहीं है। इसका मतलब जो आंसर है उसका चेंज कर देना, उल्टा कर देना, आर आएगा तो एस कर देंगे, एस आएगा तो आर कर देंगे। तो बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, देखो 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, Clockwise. क्लॉकवाइज। इसका मतलब इसका क्या होना चाहिए था, आर, बट फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे नहीं है तो इसको S, change कर दो, एस आंसर, एस इज करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट वाला बताओ। फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन जाएगा, सीएल। Fluorine. सेकंड प्रायोरिटी पे बताओ ये ग्रुप जाएगा कि सीएस3, Group. group, वेरी गुड, ग्रुप जाएगा, क्योंकि याद होगा आपको हम वही रूल नेक्स्ट बेस्ट के लिए अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट बेस्ट इसका हाइड्रोजन है और इसका कार्बन है, इसको सेकंड पे रखेंगे और ये आ जाएगा बेटा थर्ड पे, और फोर्थ पे ये आ जाएगा। तो बताओ इस बार चेंज करना पड़ेगा या जो आएगा वही रहेगा, change, चेंज करना पड़ेगा क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे आना। क्लियर, तो दैट मीन्स वी हैव टू चेंज। बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, इस तरफ चलें, राइट की तरफ नंबरिंग करें या लेफ्ट की तरफ रोटेशन करें, कौन सा सही होगा, Left. लेफ्ट की तरफ। क्लियर, 3 बीच में नहीं आना चाहिए, 1 से 2 चलो, 2 से 3। इसका मतलब ये भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है, फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, एस, एस करेक्ट। तो इसका निकाल के बताओ, CS2, CS3, F, CL, CS2, BR, CS3, बताओ दोनों, पहले इसका बताओ, फर्स्ट वन। R. आर आ रहा है, ठीक है। तो नंबरिंग बताओ, सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन होगा, fluorine, सेकंड पे, fluorine, Fluorine. थर्ड पे इथाइल की मिथाइल, ethyl, Ethyl. वेरी गुड, और फोर्थ पे मिथाइल, ठीक है। तो इज इट करेक्ट एज पर द पोजीशन ऑफ फोर्थ प्रायोरिटी, या फिर चेंज करना पड़ेगा, sir Correct. correct, करेक्ट है, फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे है, इसका मतलब जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखो 1 3 2 की तरफ चलें या 1 से 2 फिर 3, लाइक 1 से 2 फिर 3, दिस वन। तो आर हुआ कि एस, आर क्लॉकवाइज, आर होगा करेक्ट, चेंज करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे ही है। लास्ट इसका बताओ, S. अगर अगम आप बताइए बेटा कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन होगा, फ्लोरीन। अगम। फ्लोरीन कहाँ से होगा, ब्रोमीन को देखो बेटा, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है और क्लोरीन के भी नीचे ब्रोमीन आता है, तो यस। एटॉमिक नंबर तो ब्रोमीन का तो बहुत ज्यादा हुआ ना, एटॉमिक नंबर से देख रहे हैं। क्लियर, अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और कार्बन का 6 होता है, तो बताओ किसको देंगे सेकंड प्रायोरिटी, फ्लोरीन, इसका ज्यादा एटॉमिक नंबर। अब इसमें नेक्स्ट बेस्ट ऑक्सीजन है, इसका नेक्स्ट बेस्ट हाइड्रोजन है, तो थर्ड इसको देंगे और फोर्थ इसको, लाइक दैट। तो क्या जो नॉर्मल होगा वही रहेगा या चेंज करना पड़ेगा, change, चेंज करना पड़ेगा क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बेटा वर्टिकल पे नहीं, हॉरिजॉन्टल पे, सो वी हैव टू चेंज। कॉन्फ़िगरेशन इज, रोटेशन करवाओ, दिस इज 1 से 2, 2 से 3, लाइक दैट। तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, मतलब एफ होना चाहिए था, बट सर आर, फोर्थ, एग्जैक्टली फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे नहीं है, इसको बदल, दिस इज आर। क्लियर, तो इस तरह से आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है। एनी डाउट इन दिस, टेल मी, एनीवन। नो। No, sir. ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ बेटा, इनका आप घर पे ट्राई करेंगे, यू हैव टू प्रैक्टिसाइज दिस टॉपिक। तो
throw this example. Homework is the configuration of RNA. UH, CST, and this is D. D का मतलब क्या होता है? Anyone? What is meaning of D? D का मतलब होता है ड्यूटेरियम. हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम. So it is D, ड्यूटेरियम. इसमें RS निकालना है. CHO, CST, H, Cl plus CH, CST, CST, Dr, F. एक स्क्रीनशॉट. एक स्क्रीनशॉट. ठीक है. नेक्स्ट इसी के अंदर होता है बेटा इनएंशियम. नेक्स्ट टॉपिक इज इनएंशियम. ऑप्टिकल आइसोमर का ही पार्ट है. राइट डाउन इनएंशियम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एनेंशियमर क्या होता है? देखिए, दो तरह के रोटेशन थे. एक था क्लॉकवाइज, दूसरा था एंटी क्लॉकवाइज. डी जो था वो क्लॉकवाइज करता है, एल एंटी क्लॉकवाइज करता है. ठीक है. नाउ ये जो रोटेशन के आइसोमर हैं इन्हीं को हम कहते हैं इनएंशियमर. क्लियर? तो इनएंशियमर की डेफिनेशन होती है बेटा, दोज स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. आई एम रिपीटिंग, दोज स्टीरियो आइसोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. अब ये पहली बार आप सुन रहे हैं कि सर ये सुपर इम्पोज और नॉन सुपर इम्पोज का मतलब क्या हुआ. जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ लेटर, अल्फाबेट का ओ लेटर जो है उसका मिरर इमेज बनाओ, क्या एग्जैक्टली ऐसा ही बनेगा? Yes, Yes, sir. sir. तो इसको इसी तरह से उठा के यहाँ पे लगा दें तो क्या ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे प्रॉपर Yes, sir. ओरिएंटेशन में? इसको कहते हैं सुपर इम्पोजेबल. क्लियर? वो जो लेटर है दिस इज सुपर इम्पोजेबल. सुपर इम्पोजेबल. जैसे पी, पी लेटर को देखो, पी का जो मिरर इमेज कैसे बनेगा? इस बार ये गोला इधर आ जाएगा लाइक दैट, क्यू की तरह अपियर होगा. अब क्या ये सुपर इम्पोज कर सकता है? नहीं. आप बोलोगे सर इसको पलट के रख दो. पलट के नहीं रखना है, इसको ऐसा का ऐसा उठाओ और यहाँ पे रखो. क्लियर? इज इट सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल? Not. Non-superimposable. Exactly. It can't be superimposed. It is non-superimposable mirror images. This is non-superimposable. Clear? जैसे एक और एग्जांपल, जैसे हमारी पाम, हथेली, इसका मिरर इमेज ये बनेगा. क्लियर? आर दे सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल? Non-superimposable. non-superimposable. क्लियर? तो इसको जब बिल्कुल सही है, नॉन सुपर इम्पोजिबल. जैसे इसको आप उठा के आपस में मिरर इमेज तो है, इसका मिरर इमेज ये वाला हथेली बनेगा, पाम बनेगा. तो जब आप इसका मिरर इमेज उठा के रखोगे तो बेटा इस बार देखो दोनों अंगूठे जो हैं आपस में कवर नहीं कर रहे. तो आपको इसको इसी तरह से रखना है. यू कांट पुट इट एज होल्डिंग, होल्ड करके नहीं रखना है, इसमें तो सुपर इम्पोज हो जाएगा. क्लियर? तो एनेंशियोमर क्या होंगे इसकी डेफिनेशन लिखिए. राइट डाउन, those stereoisomer
those stereoisomers which are non-superimposable, which are non-superimposable mirror images, non-superimposable mirror images of each other, non-superimposable mirror images of each other. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखो COH HCl या इसका मिरर इमेज बनाना सीखना बेटा, कैसे बनाते हैं मिरर इमेज की। ऊपर और नीचे वाले ग्रुप एज इट इज रहते हैं, तो यहाँ पे भी COH, यहाँ पे H, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये ग्रुप बदल जाएंगे। तो ये वाला Cl इधर, ये वाला Br इधर। अब देखो इसको उठा के रखो, क्या इसको सुपर इम्पोज कर सकते हैं या नहीं? नो सर। वेरी गुड, इसको सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। तो ये मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो एनेंटियोमर। दीज आर नोन एज पेयर्स ऑफ एनेंटियोमर, या फिर हम इसके लिए वर्ड काम में ले सकते हैं एनेंटियोमेरिक पेयर, लाइक दैट। जैसे एक और एग्जांपल देखो, COH, this is H, CH3, this is OH, लाइक दैट। इसका मिरर इमेज देखना कैसे बनेगा, COH को ऊपर ही रखना है, लाइन, H को इस तरफ ले आओ, H को इस तरफ ले आओ, OH को H के साथ ले आओ, और CH3 को ऊपर, लाइक दैट। फिर से उठाओ और यहाँ पे रखो, तो ये वाला H अंदर होगा, ये वाला इस तरफ अंदर होगा, दैट मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्लियर? तो ये एग्जांपल हो गया एनेंटियोमर का फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल एक में दे रहा हूँ बेटा आपको, आप बनाओ इसका मिरर इमेज। Draw the mirror image of this compound. Try to draw the mirror image of given compound. सर डन। ओके गुड। तो बताओ क्या दोनों COH के पोजीशन में चेंज आएगा? No, No, sir. वेरी गुड, दोनों COH की पोजीशन सेम रहेगी। So what will be the direction of this OH? Whether it will remain in left side or will exchange to right? राइट Exchange. साइड। Exactly, इसका मिरर इधर बनेगा OH H, और इस बार नीचे की तरफ ये वाला OH का डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट। Sir, left side. This is left and H is left. This is mirror image. Clear? हमेशा याद रखना एनेंटियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, फुल में चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं। क्लियर? तो बताओ क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड एनेंटियोमर बन सकता है? नो। No, sir. याद रखना एनेंटियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एनेंटियोमर आर ऑप्टिकली एक्टिव, एनेंटियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। लास्ट पॉइंट एक और, राइट डाउन रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर, तो ये एज इट इज आपको बेटा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये होते क्या हैं। फाइन, रेसिमिक मिक्सचर की बात करें उससे पहले हम बात कर लेंगे एनेंटियोमर की, कि इनका रोटेशन कैसे होता है। ध्यान से समझना, ये जो मिरर इमेज है बेटा ये एग्जैक्टली ऑपोजिट रोटेशन शो करती है। मान लो इसका एक्स रोटेशन है तो इसका क्या होगा? माइनस है। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लियर? अब लिसन केयरफुली, मान लो बेटा ये दोनों एनेंटियोमर हमने एक ही सॉल्यूशन में ले ली। क्लियर? बोल दो इसको एक्स और इसको वाई बोल दिया, ठीक है। तो बताओ ओवरऑल रोटेशन किस तरफ रहेगा? जो ज्यादा होगा
x ज्यादा होगा y से तो रोटेशन एज पर x होगा, y ज्यादा होगा x से तो रोटेशन किसकी जैसा होगा, y के जैसा। एंड इफ आई एम पुटिंग अ कंडीशन, टेल मी, मान लो बेटा दोनों मिक्सचर के अंदर हमने इक्विमोलर लिए, बराबर लिए, तो रोटेशन कैसे होगा? No rotation. वेरी गुड, नो रोटेशन। दिस इज नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। यही केस को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं, जब दो इनेंशियोमर आप ले लो और दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर बराबर लोगे तो एक इनेंशियोमर दूसरे को रोटेशन को कैंसिल कर देगा, और इसी को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ऑल्दो सॉल्यूशन के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आपने डाले, बट रोटेशन कितना आ रहा है? 0, क्योंकि दोनों इक्वल क्वांटिटी में डाले, दोनों का रोटेशन ऑपोजिट था, they will cancelize the effect of each other. Clear? So write down racemic mixture. This is equimolar mixture of the enantiomeric pair or enantiomer. Clear? So if we talk about their optical rotation is 0. Because इसका रीजन क्या होगा? Because one enantiomer cancellizes the effect of other. Note it down. Take this info. तो रेसिमिक मिक्सचर इनेंशियोमर का ही मिक्सचर होता है, बट इक्विमोलर होने चाहिए, दोनों के मोल बराबर लेंगे, दोनों का अमाउंट बराबर लेंगे, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, और इसी टाइप से मिक्सचर को हम रेसिमिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। तो एनी डाउट इन टुडेस लेक्चर? एनीवन? No, sir. No, sir. ओके, तो जो क्वेश्चन मैंने दिया था बेटा, एक आरएस का क्वेश्चन था, जस्ट try to solve that question, and if you find any difficulty in identifying RS or in identifying isomers, just let me know. ठीक है? तो इसके बाद एक और टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमर से रिलेटेड है, दैट इज डाइस्टीरियोमर। क्लियर? और उसके बाद सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे दैट इज कन्फर्मेशनल आइसोमर। डन? तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस